हेलो एवरीवन। तो ये पार्ट 1 है। क्वेश्चन नंबर 21 से 20 तक हम लोग पार्ट 0 में डिस्कस कर लिए थे। टोटल 12 पार्ट आएगा, जिसमें हम लोग BPSC 67 प्रीलिम्स के रिगार्डिंग सारा करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पार्ट 21 से शुरू करते हैं। जो इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो साथ में डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, 21वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंटरपोल हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू ग्लोबल डाटाबेस टू आइडेंटिफाई मिसिंग पर्सन। उसका नाम क्या है? तो भैया अब नाम है आई फैमिलिया। ठीक है ना। इंटरपोल हमेशा न्यूज़ में रहता ही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल पुलिस बोलते हैं इसको, नहीं, फुल फॉर्म इसका है इंटरनेशनल पुलिस। इसके बारे में अगर एक्स्ट्रा देखना चाहते हैं तो ये आपका क्या है, ब्रिटेन है। मतलब ऐसा ब्रिटेन नहीं है, थोड़ा ऐसे लंबे में है, जस्ट इमेजिन कीजिए। और ये क्या है, फ्रांस है। इस दोनों के बीच में क्या है, इस दोनों के बीच में इंग्लिश चैनल है। फ्रांस का 3 शहर इंपॉर्टेंट है, एक पेरिस कैपिटल है और टावर वगैरह, और ये हो गया लायन, जहाँ क्या है, हेड क्वार्टर है किसका, इंटरपोल का। जो हम लोग का क्वेश्चन है इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस, उसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो उसका हेड क्वार्टर है लायन में, फ्रांस में ही है। और तीसरा शहर हो गया वो लॉरेंस। वो किस लिए फेमस है? तो एयरक्राफ्ट के लिए फेमस है। तो ये हो गया कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। ज़्यादा एक देश के बारे में, जो इंटरनेशनल कंट्री है उसके बारे में ज़्यादा फैक्ट तो हम लोग को जानना भी नहीं है। ठीक है ना, कुछ कम फैक्ट भी जानेंगे तो हम लोग का वो देश कंप्लीट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग हैज़ लॉन्च अ वेबसाइट बाय विच नेम फॉर द पर्पस ऑफ क्रिकेट कोचिंग। तो भैया इसका नाम है क्रिकरू। बस कोई इसमें जस्ट याद रखिए, क्रिकरू वीरेंद्र सहवाग जी ने लॉन्च किया है वेबसाइट, जो कि पर्पस क्या है उसका, क्रिकेट कोचिंग। ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रिसेंटली, 23 नंबर क्वेश्चन। रिसेंटली एल सल्वाडोर कहाँ है? मतलब इसका लोकेशन कहाँ है? मतलब वो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में नहीं, मिडिल अमेरिका बोलिए, सेंट्रल अमेरिका बोलिए, वहीं सब जगह पे है। एल सल्वाडोर हैज़ अप्रूव्ड अ बिल टू मेक विच करेंसी द लीगल करेंसी ऑफ द कंट्री। लीगल करेंसी बनाने के लिए क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो को 2 भाग में बांटिए, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो मतलब हिडन, मतलब कोई चीज़ छुपा हुआ इन द सेंस कि ये हम लोग इसको देख नहीं पा रहे हैं फिजिकली। ये किस पे काम करता है? टेक्नोलॉजी पे। किस टेक्नोलॉजी पे? ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी पे। अब ये क्या होता है? तो भैया ये साइंस टेक का नहीं, करंट अफेयर्स का क्लास है। ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी मतलब डिपेंड, उसमें बहुत सारा बोलता नहीं, इंक्रिप्शन होता है, की होता है वगैरह वगैरह, जो कि बोलता नहीं है, जो उस लाइन से जुड़ा हुआ है उसको ज़्यादा समझ में आएगा। अदरवाइज नॉर्मल आदमी को भी समझ में आएगा, बस टाइम देना पड़ेगा। 24 नंबर क्वेश्चन। वेयर विल बी द कंट्रीज फर्स्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विस क्लस्टर विल बी सेटअप। तो कहाँ सेटअप हो रहा है भैया? तो गुजरात में, मैरीटाइम बोर्ड एट गिफ्ट सिटी। बहुत फेमस है और इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि एशिया में सिर्फ सिंगापुर में है ऐसा, और मतलब यूएई में भी है, लेकिन वहाँ लोकल लेवल पे है, रीजनल लेवल पे। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जैसे यूके, यूनाइटेड किंगडम वगैरह में है, वैसे नहीं है यूएई में। फिर सिंगापुर में है एशिया में, इंडिया में दूसरा होगा। तो हम लोग के लिए तो अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन। विच हैज़ बीन डिक्लेयर एज द 7th नेशनल पार्क। देखिए 6 नेशनल पार्क हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। क्या था वो, रायमोना पर रहते नहीं, और यहाँ पे आ गया दिहांग पटकाई। तो भैया असम हमेशा न्यूज़ में रहता है, इसीलिए देखते रहिए। एक ना एक क्वेश्चन टकरा गया तो टकरा गया, नहीं टकराया तो कोई बात नहीं है। जब रेगुलर रिवीजन में रहेगा तो उतना एफर्ट भी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है ना। 26 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन कोर्सेराज ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021? 67, जो BPSC आप देना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से याद रख लीजिए इसको। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन था भैया? ये 26 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तब हम लोग करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंस्टॉल स्मोक टावर टू प्योरीफाई पॉल्यूटेड एयर? दिल्ली। दिल्ली इंपॉर्टेंट है, बोलिए कि ये तो वही कर सकता है, लेकिन जब ऑप्शन में रहेगा हैदराबाद, बेंगलोर और मुंबई तो फिर कंफ्यूज हो जाइएगा, यार सब तो मेट्रो ही सिटी है, सब तो एडवांस सिटी लग रहा है, लेकिन इसमें कहाँ इंस्टॉल हुआ होगा? तो दिल्ली है, सिंपल सा आंसर है, याद रखिए। जिसमें लॉजिक है नहीं उसमें लॉजिक लगाना नहीं चाहिए। 28, व्हाट प्लेटफॉर्म इज़ द ऑफिशियल हैंडल ऑफ द नाइजेरियन गवर्नमेंट? देखिए कल पढ़े थे, नाइजेरियन गवर्नमेंट बैन कर दिया है ट्विटर को। आज उससे रिलेटेड दूसरा करंट अफेयर्स आ गया। नाइजेरिया कहाँ है पता है? अफ्रीका में है, लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका में। मतलब लार्जेस्ट कंट्री इन द सेंस कि हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्री है अफ्रीका में, इस हिसाब से
ठीक है। नाइजेरियन गवर्नमेंट नाउ ऑन आफ्टर स्टैंड अप विद ट्विटर, कहाँ पे आए हैं तो कू पे आए हैं, कू ऐप पे आए हैं, या कू जो हैंडल है उनका ऑफिशियल वो कू पे आ चुका है। ट्विटर से रिलेटेड एक और फैक्ट है कि इलॉन मास्क जी ने उसको 44 बिलियन डॉलर में खरीद लिया है। खैर, अब आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, विच जिम्बाब्वियन राइटर हैज़ गिवन द, ये देखिए अवार्ड वगैरह में है तो नाम याद रखिए, स्पेलिंग हम बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन तो शायद ही आज हो पाएगा हमसे। TSI क्या है, दंगा रेम्बंगा, ऐसा ही कुछ है, याद रखिए बस। 30 नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ रैंक एट द टॉप ऑफ द ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2021 ऑकलैंड, यहाँ पे न्यूजीलैंड होना चाहिए तो जीलैंड लिखा हुआ है, ठीक है ना, न्यूजीलैंड में है, ऑकलैंड शहर है, ठीक है ना, इसमें टॉप किया है। हालांकि न्यूजीलैंड बहुत सही कंट्री भी है, मतलब बहुत मायने में। स्पेशल फैक्ट, एक्स्ट्रा फैक्ट, अगर न्यूजीलैंड में कुछ देखना चाहते हैं तो 2 आइलैंड है यहाँ पे, जो ऊपर है वो नॉर्थ हो गया, जो नीचे है उसको साउथ आइलैंड बोलते हैं। दोनों के बीच में जो वाटर स्ट्रेट है, स्ट्रेट और चैनल के बीच में डिफरेंस क्या होता है पता ही होगा आपको, ठीक है ना, तो ये स्ट्रेट है, नैरो रास्ता है, कम, मतलब हिंदी में जल संधि बोलते हैं इसको, तो उस रास्ता को बोलते हैं कुक, इंग्लिश में खाना बनाना नहीं, कुक स्ट्रेट, ठीक है। और जो इसका कैपिटल है विल्सन, नहीं क्या है, वेलिस्टन है, सॉरी, वेलिस्टन है, वो कहाँ पे है, नॉर्थ आइलैंड पे है, यहीं कहीं पे है, ठीक है। एक वेलिस्टन हम लोग के यहाँ कॉलेज भी है, वेलिस्टन है या मेलिस्टन कॉलेज है मेघालय में, ठीक है। खैर, इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था वो बता दिए। तो कौन टॉप किया है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में, ऑकलैंड किया है, ऑकलैंड मतलब न्यूजीलैंड का ही है, न्यूजीलैंड याद रखिए, ऑकलैंड तो याद आ जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, कंट्री नेवी इज़ मेकिंग इट्स फर्स्ट फुल्ली स्टील्थ टेक्नोलॉजी, स्टील्थ मतलब बोलता नहीं है लेटेस्ट सारा चीज़ से इक्विप, जिसको रेडार वगैरह भी नहीं पकड़ पाए, उस टेक्नोलॉजी को स्टील्थ टेक्नोलॉजी, मतलब इंग्लिश बड़ा फनी लैंग्वेज है, सिंपल सिंपल चीज़ को स्पेशल वर्ड बना देता है। इक्विप्ड शिप तो कौन है भैया, तो हमारे रसिया, रसिया तो समझ ही रहे हैं, रसिया के बारे में क्या बोला जाए, जितना तारीफ़ करे कम है। रसिया के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट देखना है नहीं, तो चलिए देखते हैं। रसिया करीब ऐसे ऐसे जाते हुए फिर यहाँ पे व्लादिवोस्तोक आपको, फिर यहाँ आपको हो जाएगा, और यहाँ से क्रीमिया वगैरह, और यहाँ से तट, तो ये हो गया रसिया, बहुत बड़ा है, मतलब इसका बीच में एक माउंटेन है जिसको क्या बोलते हैं, कौन सा माउंटेन बोलते हैं, उरल माउंटेन ही यहाँ पे, उरल माउंटेन बोलते हैं। तो यहाँ जो ये वाला पार्ट हुआ, ये 40% यूरोप में है, ये एशिया में आ जाता है। लेकिन रसिया को किसका हिस्सा कहा जाता है, तो रसिया को यूरोप का हिस्सा कहा जाता है, क्योंकि इसका कैपिटल जो मॉस्को है वो कहाँ है, वो यूरोप में ही है, तो जहाँ कैपिटल से ही उस देश को जाना जाता है, तो इसीलिए वो यूरोप का हिस्सा हो गया, ठीक है ना, मतलब यूरोप में ही रसिया को जोड़ेंगे। एक इसका शहर है सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ पे, ठीक है ना, वहाँ से एक इसका शहर है व्लादिवोस्तोक, तो वहाँ तक एक रेल रूट है, बहुत लंबा है, मतलब वर्ल्ड का सबसे लंबा रेल रूट है, जिसको क्या बोलेंगे विद इन अ कंट्री, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस साइबेरिया रेल, समझ रहे हैं, इस पोर्शन को साइबेरिया बोलते हैं, नहीं SY ही होना चाहिए, SYBERA, साइबेरिया, तो इस पोर्शन को रसिया के साइबेरिया बोलते हैं। और सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्तोक, यहाँ पे है व्लादिवोस्तोक, यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे, ठीक है, व्लादिवोस्तोक का, यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग है, तो दोनों के बीच में जो रेल रूट है उसको बोलते हैं ट्रांस साइबेरिया रेल रूट। और ये सबसे लंबा है, मतलब करीब 9,000 किलोमीटर का है, ठीक है ना। अब व्लादिवोस्तोक के बारे में एक और इम्पोर्टेंट है कि ये सबसे बड़ा शहर भी है, मतलब कहाँ का सबसे बड़ा शहर है, रसिया का। और एक चीज़, यहाँ पे एक बैकाल लेक भी है रसिया में, बैकाल लेक, बैकाल बी से शुरू हो रहा है, बैकाल लेक, जो कि बहुत गहरा है, ठीक है ना, तो उस हिसाब से भी आप उसको याद रख सकते हैं। और इम्पोर्टेंट फैक्ट तो इसके बारे में उतना अभी नहीं है, अगले क्वेश्चन में आएगा तो देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमेरिकन जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया ओरिजिन हैज़ बीन अवार्डेड द पुलिट्जर प्राइज फॉर इंटरनेशनल रिपोर्टिंग, सी प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा माफ़ कीजिएगा, पार्डन मी फॉर डैट,
जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं और ध्यान मेरा आंसर बोलने पे है, ना कि क्वेश्चन पढ़ने पे। बोलते हैं ना एग्ज़ाम में भी तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। टाइम कम है ना, ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा कीमती है। मेघा राजगोपालन, ठीक है ना, बहुत अच्छा नाम है, तो इनका नाम याद रखिए। अमेरिकन जर्नलिस्ट है लेकिन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन कहने का मतलब ना कि आप पैदा लिए हो ना लिए हो, आपके फादर फिर मदर कोई भी मतलब दादा दादी, तो वो ओरिजिन बना देता है, ठीक है ना। जीन इंडिया का है, पैदा कहीं लिए, सिटीजनशिप कहीं का हो। सिटीजनशिप कहाँ है, पार्ट 3 में कि पार्ट 2 में, ध्यान दीजिएगा। 33 नंबर, विच प्रोफेसर ऑफ IIT रुड़की हैज़ बीन ऑनर्ड विथ NSG अवार्ड फॉर एक्सप्लोजन रेसिस्टेंट हेमलेट, हेलमेट होना चाहिए नहीं, हेमलेट, तो शैलेश गोविंद गनपुले, बस नाम है याद रखिए, शैलेश गोविंद गनपुले जी, नाम याद रखिए। 34 नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड बेस्ट बैंक 2021 बाई फोर्ब्स, 2021 बाई फोर्ब्स, DBS बैंक, ठीक है ना, सिंपल है, नाम याद रखना है। बैंक वगैरह से रिलेटेड तो क्वेश्चन है, आपको ऐसे भी रखना ही चाहिए क्योंकि अदर एग्जाम में भी काम आ जाता है। विच पुणे बेस्ड कंपनी हैज़ प्रिपेयर एन इन्फेक्शन रेसिस्टेंट 3D प्रिंटिंग, डी है यहाँ पे, ठीक है ना, 3D 30 नहीं है, 3D प्रिंटिंग मास्क, तो थिंसर टेक्नोलॉजी है इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो पता होगा प्राइवेट लिमिटेड का मतलब क्या होता है, ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो इकोनॉमिक्स वाले लेक्चर का वेट कीजिए, ठीक है ना, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल। 36 नंबर क्वेश्चन, हमारा टारगेट अभी कंप्लीट करने पे फोकस है, इसीलिए थोड़ा डिटेल मिसिंग हो रहा होगा, तो सॉरी फॉर डैट। विच यूनियन टेरिटरी हैज़ बीन डिक्लेयर ओपन डेफिकेशन फ्री, सी ये क्वेश्चन इसी बार आया था, BPSC 67 में ही आया था कि स्वच्छ भारत मिशन जो फेज़ 2 है वो कब से कब तक चल रहा है, तो आप लोग सब आदमी सही टिक मारे ही होंगे, ठीक है ना, 24 तक है, तो 20-21 से 24-25 यही था ना सेकंड फेज स्वच्छ भारत अभियान का। 24-25 मतलब 20-21 से लेके 20-21 से लेके 24-25 तक, 24-25 तक, ठीक है, पेज अलग में लिखते हैं इसको। और जो पहला अब फेज़ था उसका 2014 से लेके 2019 तक, तो ये 2000 पहला फेज के बारे में पूछ रहा है कि विच यूनियन टेरिटरी हैज़ बीन डिक्लेयर ओपन डेफिकेशन फ्री अंडर द फर्स्ट फेज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, तो वो लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। अब फेज़ 2 कब से कब तक है, तो 20 से 21 से 24-25 तक, तो खैर ये तो क्वेश्चन पूछ चुका है तो अब नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। हाँ, 37 नंबर क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट मास्क फ्री कंट्री, ऑफ कोर्स लीजेंड कंट्री इज़राइल, जितनी तारीफ की जाए कम है। हु हैज़ बिकम द सेकेंड यंग ग्रैंड मास्टर ऑफ द वर्ल्ड बाई विनिंग द $15,000 गेट फ्लैंड चैलेंज चेस टाइटल, सी स्पोर्ट्स का क्वेश्चन अभी नहीं डिस्कस कीजिए, वो एक साथ अपडेटेड मोड में हम लोग कर लेंगे, अभी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो ज़रूरी सी आपके दिमाग में सारा चीज़ नहीं अट सकता है, इसीलिए उतना ही चीज़ हटाना चाहिए जो हटा। देखिए यहाँ पे एक गलती हो गया, 114 रैंक तो नहीं होना चाहिए, 114 कंट्री है, मतलब जिसका रैंकिंग लिया गया है, कंट्री तो वैसे 197 है, लेकिन इस इंडेक्स में व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ 144 कंट्री इन द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, तो 14 इसका आंसर होना चाहिए, 14। टॉप कौन किया है इसमें, टॉप शायद इंडोनेशिया किया है इसमें, वो भी याद रखिए। हालांकि इंडेक्स वाला भी एक बार लास्ट में हम लोग लेके आएंगे, उससे फ़ायदा हो जाता है ना कि हम लोग जो लेटेस्ट इंडेक्स होता है, क्योंकि जुलाई में जून में बहुत सारा इंडेक्स रिलीज होता है, तो मे बी जब तक हम लोग एग्ज़ाम देने जाएं मतलब एंड ऑफ अगस्त, तो उस समय तक सारा इंडेक्स अपडेट हो गया हो, तो अभी से याद करके कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी कभी भी घाटा तो कुछ चीज़ नहीं होता है, माइंड का कैपेसिटी बढ़ेगा नहीं, बोझा ढोने का। 41 नंबर क्वेश्चन, विथ विच पार्टी एक देखिए पंजाब में इलेक्शन चल रहा था तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंजाब एकता पार्टी कहाँ मर्ज हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी में मर्ज हुआ है, ठीक है, ये है आंसर, सिंपल क्वेश्चन सिंपल आंसर। विच मैनेज स्पेस क्राफ्ट हैज़ बीन लॉन्च बाई चाइना थ्रो लॉन्ग मार्च 2F, तो इसका नाम है, क्या नाम है, सेंजाओ 12, ठीक है ना, ये सब याद रखिए। सॉरी,
43 नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटीजन ऑफ कश्मीर टू स्केल माउंट एवरेस्ट, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड हाईएस्ट पीक है, ये तो आपको पता चल गया। सी वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन ये नहीं है हमारा हिमालय, लेकिन वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक हमारे हिमालय पे है, जिसको माउंट एवरेस्ट बोला जाता है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन कौन है? एंडीज़ है, नहीं साउथ अमेरिका में है, ठीक है। तो ये नाम क्या है भैया? तो ये नाम है आपको महफौज इलाही, महफौज इलाही, महफौज इलाही। अच्छा नाम है नहीं, महफौज इलाही। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, जो है 44th नंबर। तो इन विच नेवल एक्सरसाइज इंडिया वारशिप त्राइकंद हैज़ पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द गल्फ ऑफ एडन? तो इन यू नवार, नवफोर है। अच्छा हाँ, तो इन मतलब हो गया इंडियन नेवी, यू एन नेवी, एफ ओ आर मतलब हो गया यूरोपियन नेवी फोर्स, यूरोपियन यूनियन नेवी फोर्स। तो ये इनका कंबाइन एक नेवल एक्सरसाइज हुआ था, तो उसका नाम है इन नू, यार यहाँ पे देखिए ऐसे लिखा हुआ है ये, आई एन और ई, क्या हुआ, ई यू एन ए वी एफ आर, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, एक साथ है, अलग अलग नहीं है। तो ये हो गया इंडियन नेवी यूरोपियन यूनियन नेवी फोर्स। तो इन दोनों का एक कंबाइन एक्सरसाइज हुआ था, नेवल एक्सरसाइज हुआ था, उसमें इंडिया वारशिप त्राइकंड भी पार्टिसिपेट किया था। तो बस याद रखिए, नाम में कुछ और नहीं है, नाम में बस नाम याद रखना है। व्हाट इज़ द रैंक, रैंक को छोड़ सकते हैं, हालांकि बहुत पीछे हैं हम लोग, ग्लोबल पीस इंडेक्स में 135 रैंक है, तो ये अच्छा बात नहीं है, लेकिन इकोनॉमी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीस में। कैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना जानते हैं कि 135 रैंक है। हालांकि अब लेटेस्ट रिलीज होगा तो कुछ इम्प्रूव होना चाहिए, लेकिन देखते हैं। 46 क्वेश्चन, इंडेक्स वाले को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना, उसको पढ़े, क्वेश्चन को इसीलिए नहीं पढ़े कि उसको लास्ट में एक बार करेंगे। 46, विच इंडियन कंटेम्पररी आर्टिस्ट हैज़ बीन अवार्डेड द नॉर्वे आर्ट्स मुंडी अवार्ड? ये भाई कौन सा अवार्ड है, इसका नाम याद रखिए। और ये देखिए प्रभाकर पंचपूते, अच्छा नाम है नहीं, पचपूते, गजब गजब नाम है। राम श्याम श्यामू, यही सब याद रखता है बिहार में आदमी। खैर अच्छा नाम है, याद रखिए। किस लिए याद रखना है आपको? तो भैया इनको इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट का मतलब हैज़ बीन अवार्डेड द, मतलब नॉर्वे आर्टिस्ट मुंडी होना चाहिए, आर्टिस्ट हमको समझ में नहीं आ रहा है, मुंडी अवार्ड, ठीक है ना। तो अवार्ड से रिलेटेड लास्ट में क्या करेंगे, ये थोड़ा मोड़ा बीच बीच में देखते जाइए। स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, इंडेक्स, ये सब से रिलेटेड लास्ट में कंपाइल कर लिया जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ 2 एम्बिशियस स्कीम इन द नेम ऑफ सी, इस भी बिहार का स्कीम है, जिसको लास्ट में कर लिया जाएगा, लेकिन फिर भी आ गया है तो देख लीजिए। बिहार का 2 स्कीम है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। इसमें तो हम लोग डिटेल में करेंगे ना कि कितना पैसा दे रहे हैं, किसको इंटरेस्ट फ्री मिलेगा, किसको कितना तक मिलेगा, क्रेडिट, क्रेडिट मतलब बोलता नहीं, क्रेडिट थोड़ा हाई फाई वर्ड हो गया, एक्चुअली में क्रेडिट का मतलब लोने होता है एक तरीके से। आप क्रेडिट दे रहे हैं मतलब आप लोन दे रहे हैं अप टू 50,000, तो अप टू 50,000 आप पहले पे कर दीजिए, बाद में चुकाते रहिएगा, तो क्रेडिट एक तरह से लोन ही हुआ, सिंपल वर्ड, ठीक है ना। 30 मिनट में ख़त्म करना है, इसलिए थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा। 49, विच वीमेन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, सी जम्मू एंड कश्मीर को हम लोग हर चीज़ में इंक्लूड करना चाहते हैं, इसलिए क्वेश्चन में भी इंक्लूड कर रहे हैं। गॉट द डिस्टिंक्शन ऑफ बिकमिंग अ वीमेन फाइटर इन द इंडियन एयरफोर्स? तो माविया सुदान, तो सुदान नाम का एक कंट्री भी है, याद रखिएगा, साउथ नहीं अफ्रीका में है, मतलब अफ्रीका कंटिनेंट में कंट्री है, गरीब देश है। तो खैर, नाइजीरिया में एक बोको हराम नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, अभी याद आया, वो कौन सा है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बोको हराम, नाम सुने होंगे, तो वो नाइजीरिया से ही ऑपरेट होता है, ठीक है। सॉरी, अब आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर, हु हैज़ बीन अवार्डेड द यूरोपियन प्राइज इन्वेंशन 2020? इसका इनका नाम याद रखिए, सुमिता मित्रा, ठीक है ना, नाम आसान है, याद करना भी आसान है। यूरोपियन प्राइज इन्वेंशन
देखिए कंफर्म नहीं है ये आएगा नहीं आएगा, जस्ट दिमाग में रखिए। तो कुछ 4 ऑप्शन में सुमिता मित्रा अगर मिलता जुलता दिख गया तो उसमें टिक लगा दीजिए, ठीक है ना, इसलिए डाल लें। लेकिन इतना याद रखना भी तो बहुत मुश्किल है ना। अभी 50 है, जब ख़त्म होगा पार्ट 12 तो 600 लेक्चर हो जाएगा, तो टफ होता है, लेकिन क्या करना है। 30 क्वेश्चन भी तो आ रहा है। विच स्टेट हैज़ बिकम द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव ऑल 3 स्पीसीज सी, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओडिशा, उड़ीसा लिखा हुआ है नहीं, अब तो ओडिशा बोलते हैं इसको। तो उड़ीसा कहाँ है, हमारे ईस्ट कोस्ट के पास है। नहीं, इंडिया का अगर मैप हम लोग जानते हैं तो उसमें ईस्ट कोस्ट के पास है। जैसे ये तो थोड़ा सा ये हो गया वेस्ट बंगाल, और फिर यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा उड़ीसा, तो यहाँ पे है। तो वो एरिया भी उसी तरह का है। नहीं, वहाँ पे 2 रिवर मिलता है, महानदी वगैरह। और इतना अच्छा मतलब कंडीशन है किसके लिए, इसके लिए उस क्रोकोडाइल्स, और एक और है ना टर्टल, ये सब के लिए। तो ये सब वहाँ पे बहुत मिलता है। इन्वायरमेंट वगैरह तो बीपीएससी में है नहीं उतना डिटेल में, यूपीएससी में है, तो वहाँ हम लोग को डिटेल में पढ़ना पड़ता है। हाँ, तो 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू डेवलप जीनोमी सीक्वेंसिंग। ये तो इस बार के यूपीएससी में क्वेश्चन था, जीनोमी सीक्वेंसिंग से, मतलब 2022 जो अभी पास हुआ उसमें क्वेश्चन था। हालांकि क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन लॉजिकल था। इसमें आप बस नाम याद रखिए कि विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट। तो कौन से स्टेट हुआ है भैया, तो राजस्थान। किसमें, तो जीनोमी सीक्वेंसिंग में, ठीक है ना। जीन से रिलेटेड नहीं, जेनेटिक जीन से कुछ कुछ उससे हम लोग करेंगे। इससे इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्ट क्या जान सकते हैं राजस्थान के बारे में। नहीं, राजस्थान के बारे में देखिए, राजस्थान का मैप बनाना तो बहुत ही आसान है। मान लीजिए ये राजस्थान में तो बहुत सारा शहर है, और सारे शहर का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है। जैसे पुष्कर हुआ, जोधपुर हुआ, और भी बहुत जगह है। लेकिन हम लोग अभी एक ही शहर को देखेंगे, क्योंकि 800 शहर में 800 बार अगर मतलब 40 बार भी राजस्थान आ गया तो फिर दूसरा शहर बाद में डिस्कस करेंगे, टाइम नहीं है। तो ये हो गया हमारा जोधपुर। कैसे पता करेंगे जोधपुर कहाँ है, तो भैया ये जो हम्प टाइप दिख रहा है ना, हम्प हम्प कहाँ होता है, वो जो ऊँट में होता है। तो ऊँट राजस्थान में पाया जाता है, तो ये हम्प उसके मैप में आता है। हम्प के ठीक मतलब सीधा सीधी नीचे आ जाइए, वहाँ जोधपुर है, जोधपुर के सीधा नीचे आ जाइए तो ये माउंट आबू है। तो माउंट आबू भी फेमस है। नहीं, छोटा ही पर्वत है, लेकिन वहाँ उस उन्हीं लोग के लिए वही पर्वत हो गया, राजस्थान वालों के लिए। वहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसको गुरु शिखर भी बोलते हैं। और सनसेट पॉइंट है ये। सनसेट पॉइंट इसलिए कि डेजर्ट एरिया है, उतना घर वर नहीं ना। अब जैसे हम लोग तो यहाँ जहाँ रहते हैं हाईली पॉपुलेटेड, ऐसे भी आदमी से भी और बिल्डिंग से भी, तो सामने सनसेट नहीं देख पाते, दूसरा का घर आ जाता है। लेकिन वहाँ खाली जगह है, तो सूरज दिखेगा कि आपसे नीचे चला गया, इसीलिए इसको सनसेट पॉइंट भी कहा जाता है। इसको मतलब इसको इन द सेंस इसको, ठीक है ना। माउंट आबू को, इसका जो हाईएस्ट पीक है उसको बोलते हैं गुरु शिखर। गुरु क्वेश्चन पूछा हुआ है, किस एग्जाम में पूछा हुआ है पता नहीं, लेकिन एसएससी में पूछा था सर, पता नहीं किसी में पूछा था गुरु शिखर के बारे में, कहाँ है, तो राजस्थान में भैया। हाँ, 53 नंबर कोचिन। हाँ, कोचिन से भी रिलेटेड इस बार क्वेश्चन आया था, यूपीएससी में ही आया था। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बीन कन्फर्ड विथ विच अवार्ड, ठीक है ना। कोचिन यूपीपीएससी में आया था शायद इससे रिलेटेड, कि कौन सा एयरपोर्ट फुल्ली सोलर हो गया है, तो उसी में था। तो तो विच अवार्ड से इसको अवार्डेड किया गया है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, तो रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड। और करना ही चाहिए जब इतना एक्सीलेंसी कर रहा है, कोई बड़ा बात नहीं है। कोचिन ऐसे भी आपको याद रहेगा, इसलिए ज़्यादा इम्फेसिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। विच टू सिटी वे जॉइंटली अवार्डेड द स्मार्ट सिटी। सी स्मार्ट सिटी अवार्ड कौन 2 सिटी को मिला है, जॉइंटली मिला है। इंदौर को, इंदौर कहाँ है, जगजाहिर है कहाँ है, इंदौर मध्य प्रदेश में है। और दूसरा है सूरत, सूरत कहाँ है, तो सूरत है गुजरात में भैया। इस दोनों के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट तो क्या है, सूरत किस नदी के किनारे है, यही जान लीजिए, तापी, ताप्ती। ताप्ती का खासियत तो ये वेस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करता है, नहीं वेस्ट फ्लोइंग रिवर में आ जाता है। वेस्ट मतलब पश्चिम दिशा में बहता है। अब बाकी सब रिवर किधर बहता है, तो पूरब में बहता है। पूरब में बह के किधर गिरता है, तो बे ऑफ बंगाल में गिरेगा। भारत के पूरब में वही है ना भैया। और जो पश्चिम बहता है वो कहाँ गिरता होगा, तो अरेबियन सी में गिरता होगा। तो पश्चिम में सिर्फ यही तापी भरता है, ताप्ती या तापी जो बोलिए, दोनों बोला जाता है इसको।
तो तापी बहता है तो नहीं, तापी या ताप्ती, नर्मदा, माही, साबरमती, लूनी और भी तावा, बहुत सारा रिवर है जो वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करता है, लेकिन जो मेजर रिवर है ना उसमें नर्मदा और ताप्ती आता है। ठीक है ना, ये लोग डेल्टा नहीं बनाता है, एस्च्यूरी बनाता है। का है क्योंकि तेज होता है ना, मतलब पहाड़ को काट नहीं पाता है, तो काट नहीं पाता है तो सेडिमेंट भी जमा नहीं होता है इसके पास। जब सेडिमेंट नहीं होगा तो डेल्टा कहाँ से बनाएगा, और फ्लो भी ज़्यादा होता है, तो इसको नटखट रिवर भी बोलते हैं। मतलब ये में नहाने जाइएगा तो उछील के दूसरा जगह गिर जाइएगा। खासकर बरसात में रेनफेड रिवर है ना, ये लोग पेरेनियल रिवर नहीं है, हिमालयन रिवर पेरेनियल होता है। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन, कहाँ तक कर लिए, 54, हाँ 55 नंबर क्वेश्चन। विच हैज़ बीन डिक्लेयर द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। देखिए इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, इन द वर्ल्ड फॉर फॉरेन वर्कर, ठीक है ना, नॉट फॉर मतलब देयर सिटीजन्स। जैसे कोई आदमी दिल्ली में रहता है तो दिल्ली के लोग के लिए वो महंगा है कि नहीं। जैसे हम बिहार से दिल्ली में गए तो हम वहाँ के लोकल नहीं हुए, तो लोकल क्या बात नहीं कर रहा है, अगर कोई बाहर से आदमी जा रहा है उसके लिए कौन महंगा देश है या शहर है, तो वो अशगाबाद है, तुर्कमेनिस्तान में है। ठीक है ना, तुर्कमेनिस्तान में है। तुर्कमेनिस्तान कहाँ आता है, KKTTU वगैरह वगैरह, इसे याद कर सकते हैं नहीं। अब आता है 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्या कहता है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू बिकम फ्री फ्रॉम रेबीज। तो भैया गोवा। तो गोवा में तो और भी बहुत चीज़ें ना, अल्कोहल का म्यूजियम बनाया जा रहा है, खैर उसको हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, बिहार में बंद है। क्वेश्चन भी नहीं पूछना चाहिए, बोलता है जले पे नमक छिड़कना वाला बात हो जाएगा। हाउ मेनी मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड बेस्ट 100 मेडिकल कॉलेज। तो 6 मेडिकल कॉलेज, प्राउड मूवमेंट है हम लोग के लिए कि हम लोग का 6 कॉलेज वर्ल्ड 100 में होता, लेकिन बोलता नहीं है जितना हम लोग टैलेंट करते हैं और जितना पॉपुलेशन है उस हिसाब से हर 6 चीज़ में एक चीज़ भारत का होना चाहिए, चाहे वो इकोनॉमी हो, सॉफ्टवेयर हो, मतलब जो भी फील्ड हो उसमें हम लोग को हर 6 के बाद एक आना चाहिए। इतना ज़्यादा 17% पॉपुलेशन है, मतलब उसी के आसपास है, तो कैलकुलेट कर लीजिए। मतलब किसी भी कंटिनेंट का पॉपुलेशन इंडिया से ज़्यादा नहीं है। एशिया का मत बोलिएगा, एशिया में तो खुद इंडिया ही ना है। किसी कंटिनेंट का पॉपुलेशन इंडिया से ज़्यादा नहीं है। हम कंट्री नहीं बोल रहे हैं, कंटिनेंट मतलब पूरे नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट, साउथ अमेरिका कंटिनेंट, अफ्रीका कंटिनेंट, यूरोप कंटिनेंट का पॉपुलेशन इंडिया के पॉपुलेशन के बराबर नहीं है। तो इतना पॉपुलेशन है हम लोग का, तब भी नंबर बहुत छोटा है उस हिसाब से। खैर बर्दाश्त करते हैं फिलहाल के लिए। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ जापान्स फुकुओका, माफ़ कीजिएगा, फुकुआ का ग्रांड प्राइज। यही पढ़ लीजिए खुद से। तो इस जर्नलिस्ट पी साईनाथ है, ठीक है। ठीक है, चाइनीज और जापानी वर्ड हमको नहीं पढ़ाई होता है, बोलता नहीं हे राम हे श्याम, सिंपल वाला आदमी सब है हम लोग। नहीं इंग्लिश में पढ़वाओ, तुम जनरल इंग्लिश पढ़वाओ, वहाँ का पता नहीं लैटिन भाषा को इंग्लिश में लिख के बोलते पढ़ो, जापानी भाषा है वो एक्चुअली। ठीक है, मजाक सपाट। जापान का फुकुका अवार्ड ग्रांड प्राइज किसको मिला है, तो जर्नलिस्ट पी साईनाथ को मिला है। ठीक है ना, थोड़ा मोड़ा बीच में इंटरटेन कर देते हैं, हालांकि सही में गड़बड़ हो गया था, इंटरटेन नहीं किए थे। हु हैज़ बीन अवार्डेड द PC महाल बोनिस नेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टू डॉक्टर RB बर्मन। सी देखिए यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो नाम इंपॉर्टेंट है RB बर्मन, डॉक्टर RB बर्मन, और दूसरा है कि PC जो महाल बोनिस है इनको जानते ही होंगे, सेकेंड 5 ईयर प्लान हम लोग का इसी पे बेस्ड था नहीं। सेकेंड जो 5 ईयर प्लान होना है अब तो बंद हो गया नहीं, लेकिन पहले जो आता था फर्स्ट 5 ईयर सेकंड 5 ईयर, तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसमें इसी पे बेस्ड था। ठीक है ना, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, BPSC में भी पूछा हुआ है 1-2 बार। तो 60 नंबर क्वेश्चन है, आज 70 तक करेंगे ताकि 50 क्वेश्चन आज का हो जाए। 21 से शुरू किए थे, 2-3 मिनट में ख़त्म कर देंगे। विच स्पेस एजेंसी विल अपॉइंटेड डिजेबल्ड एस्ट्रोनॉट एज ऑफ, मतलब इसमें ये हटा दीजिए एस्ट्रोनॉट्स, तो ये हो जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। बहुत फेमस स्पेस एजेंसी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा, इसरो, ये सब हमेशा न्यूज़ में रहता है। ठीक है ना, चाइना का भी स्पेस एजेंसी,
तो ये सब हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो इन्होंने क्या किया है, डिजेबल्ड एस्ट्रोनॉट को अपॉइंट किया है। अच्छी बात है, बोलता नहीं ये सब, बोलता नहीं पॉजिटिव स्टेप है, हम लोग को अप्रिसिएट करना चाहिए। हाँ 61, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत विल बी कमीशन। तो ये भी एक तरीके से इम्पोर्टेंट है। 2022 में कमीशन इन विच ईयर, तो 2022, ठीक है। उसके बाद विच कंट्री हैज़ बिल्ड इन द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब जो पानी से बिजली बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। पानी से बिजली कैसे बनाते हैं, तो पानी जब हम लोग धीरे धीरे उसको छोड़ते हैं तो फ्लो होता है, तो उसमें बीच में हम चक्री टाइप कुछ लगा देते हैं। चक्री टाइप इन द सेंस कि वो रोटेट करे, और जब रोटेट करता है तो उसके रोटेशनल यानी मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं उस मैकेनिज्म, वो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये समझिए कि पानी से जब बिजली का उत्पादन होता है, पानी के पास कौन सा एनर्जी है, तो काइनेटिक, वो कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, मैकेनिकल, फिर वो कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल। तो सीधा सी बात है, जो पानी से बिजली उपजाऊ उसको उत्पाद करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम कहाँ बन रहा है भैया, तो चाइना में बन रहा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, चाइना हमेशा कुछ ना कुछ वर्ल्ड लार्जेस्ट कर देता है, नहीं। 63, एट विच प्लेस एशिया लॉन्गेस्ट नेशनल हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक हैज़ बीन इनाग्रेटेड। तो ये पीताम्पुर, ये तो पहले से था नहीं, लेकिन अब इसका एशियाज लॉन्गेस्ट का इसमें बोलता नहीं है, एडजेक्टिव लग गया है। मतलब हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक तो पहले से था, लेकिन अब एशियाज लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट नेशनल हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक हैज़ बीन इनाग्रेटेड। तो इंदौर, भाई इंदौर को फिर से आ गया इंदौर। तो याद रखिए किस नदी के किनारे बोले थे, इंदौर किस नदी के किनारे है, इंदौर है चंबल के आसपास है, मतलब चंबल रिवर तो जान ही रहे ना, तो उसी के आसपास है। मतलब एग्जैक्ट चंबल नहीं है, मतलब सरस्वती वगैरह वहाँ का लोकल रिवर है। मेन बात है ये सब रेन फेड रिवर है। रेन फेड बोलने का मतलब है कि बरसात में दिखता भी है, नहीं तो आप फिर पैदले चल दीजिएगा, पता नहीं चलेगा कि यहाँ रिवर था। तो उस हिसाब से कोई कोई रिवर है साउथ इंडिया का, सूख जाता है मतलब। 64, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी। ये भी अब अपडेट होने वाला है, क्योंकि इसका डाटा जून के एंड से जुलाई तक में ही आता है, या आप ही क्या होगा। तो अभी तो पिछले साल का कंपाइल कर रहे हैं, तो इसीलिए। तो 10th रैंक है भैया इसमें इंडिया का, बहुत अच्छा रैंक है, नहीं और भी इम्प्रूव हो सकता है। तो इसमें टॉप कौन किया है भैया, तो अमेरिका। बोलता नहीं जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही बना रहा है इंडेक्स, तो अपने आप को टॉप कर दिया। अपने आप को कोई कम नंबर देता है भला। 65 नंबर क्वेश्चन, वेयर वाज 7th इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम हेल्ड। सिम्पोजियम मतलब क्या कह सकते हैं इसको, क्या कहेंगे, इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस वगैरह, मतलब एक्सपर्ट लोग मिल के बात करते हैं ना, वही वही। इंग्लिश बड़ा फंडी लैंग्वेज है, कुछों को स्पेशल वर्ड दे देता है, सीधा लिखता है कि मीटिंग वगैरह कॉन्फ्रेंस। तो जो एक्सपर्ट लोग बैठ के बात करते हैं ना, तो उसी को सिम्पोजियम एक स्पेशल टर्म हो गया, ठीक है ना, उस हिसाब से। वे वाज द 7th नेशनल ओशियन नेवल सिम्पोजियम हेल्ड, तो फ्रांस में हुआ है, याद रखिएगा। फ्रांस में, फ्रांस भी इम्पोर्टेंट शहर देश है, सॉरी, यूरोप का। इसलिए नाटो, नाटो बोलते हैं, वो सिक्योरिटी काउंसिल जो होता है ना, यूरोप, ये यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल, तो उस सब में पता चलेगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आएगा तो देखेंगे उसमें इसको। 66, विच बैंक हैज़ लॉन्च सलाम दिल से इनिशिएटिव। तो इस बैंक को सलाम, HDFC बैंक प्राइवेट बैंक है, लेकिन बहुत बड़ा बैंक है नहीं इंडिया में। हु हैज़ गिवन द कुवेम्पी नेशनल अवार्ड फॉर द ईयर 2020। तो देखिए अवार्ड वगैरह ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछेगा या नहीं पूछेगा पता नहीं, लेकिन जस्ट एक बोलता नहीं है, रेफरेंस नाम याद रखना चाहिए कि आए पूछिए, टिक मार सके। नाम नहीं याद रखना है कि राजेंद्र किशोर पंडा, ओडिया पोएट डॉक्टर राजेंद्र किशोर पंडा, नहीं याद रखना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे राइटर या पोइट्री है जिनको लिटरेचर वगैरह में जो अवार्ड मिलता है वो मिला है, इस साल मिला है, अभी एग्ज़ाम आने तक 20-30 को और मिल जाएगा। तो कितना नाम याद रखिएगा, मोटा मोटी याद रखिए, जिसके अंतिम में पांडा होगा टिक मार देना। हालांकि पूरा सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप मतलब पढ़ के आराम से 10 बार रट के याद कर सकते हैं स्क्रीन पॉज करके। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 68, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल। फिर रैंक वाला तो बाद ही में करेंगे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप अप इकोसिस्टम इंडेक्स। तो भैया यहाँ पे इको यूनिकॉर्न वगैरह ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। इंडेक्स है, इसलिए अभी हम हटा रहे हैं, इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट नहीं है।
इंडेक्स बाद में देखेंगे। बाय हाउ मेनी ईयर द रिटायरमेंट एज ऑफ LIC चेयरमैन इंक्रीज। तो भैया 62 ईयर। 62 ईयर मतलब 62 ईयर नहीं बढ़ा है, अब 62 ईयर तक रिटायर करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले 60 में करते थे अब 122 में करेंगे, अब 62 में करेंगे, 2 साल बढ़ा है। विच कंट्री हैज़ बिन डिक्लेयर मलेरिया फ्री। तो वही फिर अगेन जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी चाइना सारा फ्री हो जाएगा, नहीं, टेंशन फ्री, कोरोना फ्री, WHO मतलब मलेरिया फ्री, सब फ्री हो जाएगा। तो कौन कंट्री है डिक्लेयर मलेरिया फ्री भाई? WHO से चाइना, सॉरी चाइना मलेरिया फ्री अनाउंस कर दिया गया है बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब थैंक यू वेरी मच, इसी के साथ फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।